नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आपने अक्सर देखा है कि मंदिरों के बाहर लाउडस्पीकर लगा होता है, मस्जिदों के अंदर लाउडस्पीकर लगा होता है, उसके अलावा गुरुद्वारों में शबद कीर्तन होता है, लोग लोग उसको लाउडस्पीकर पर बजाते हैं। और लेकिन लाउडस्पीकर के बजने से असुविधा किसी को हो सकती है, लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़े-बड़े लाउडस्पीकर पर जब आप ज़ोर से शबद कीर्तन करेंगे या आप भजन कीर्तन करेंगे या नमाज़ पढ़ेंगे, तो फिर आप अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हमारे में इतनी ताकत है कि हम भगवान का नाम लाउड स्पीकर पर ले रहे हैं। लेकिन कभी ज़रा सोचिए कि लाउड स्पीकर के आवाज़ को बजने से समाज में कितनी दिक्कत हो सकती है। चाहे वो घर में बैठे काम करने वाले लोग हों जो घर से काम करते हैं, या फिर कोई बीमार हो व्यक्ति घर में हो और उसको असुविधा हो रही हो, किसी की तबीयत खराब हो, उससे असुविधा हो रही हो, लोग इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखता है, तो उसकी जमकर ट्रोलिंग की जाती है। आज एक ऐसे ही आईएएस अफ़सर की मैं बात करना चाहती हूँ जो इस समय सुर्खियों में है। वो एक महिला अधिकारी हैं, महिला आईएएस ऑफ़िसर हैं मध्य प्रदेश की, और उनका नाम है शैल बाला मार्टिन। अब क्योंकि वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं, इसलिए उनकी जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है, उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो हिंदू विरोधी हैं। अब शैल बाला मार्टिन ने क्या किया? उन्होंने कहा कि मंदिरों में जो लगे लाउड स्पीकर हैं और डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, और उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो उनके पीछे पड़ गए हैं। और जो मध्य प्रदेश का जो कट्टर उग्र धार्मिक जो समूह है, उसने आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है। अब भोपाल में क्या हुआ था? ये सारी घटना एक चीज़ से जुड़ी हुई है। भोपाल में पिछले हफ्ते दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की आवाज़ से 13 वर्ष के एक लड़के की मौत हो गई थी, और वो लड़का डीजे साउंड पर डांस कर रहा था और अचानक से वो गिर गया और शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। और उसके बाद मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर बहुत तेज़ चर्चा हो गई है कि क्या मंदिरों में हमें लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहिए? क्या धार्मिक यात्राओं में डीजे ज़ोर-ज़ोर से बजने चाहिए? मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर, उस पर आज़ान पर भी बहस शुरू हो गई। तो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग अपने-अपने कमेंट्स देने लगे, और सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने लिखने की कोशिश किया कि जो मस्जिद है उनमें लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल और इनके बाहर धार्मिक यात्रा के दौरान संगीत बजाने वाले डीजे को लेकर सवाल उठाया गया। उनका कहना था कि ये दोहरा मापदंड है। इन पत्रकारों ने ये सवाल रेज़ किया कि भाई जब मस्जिदों में अज़ान होती है तब तो आप विरोध करते हैं। हिंदू संगठन के लिए उन्होंने कहा कि जब मस्जिदों में अज़ान लगती है, वो भले 2-3 मिनट की होती है, लेकिन आप उसको विरोध करने लगते हैं। यानी आप मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर अज़ान का विरोध करते हैं और खुद मस्जिद के बाहर तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हैं, आपत्तिजनक नारेबाज़ी करते हैं। तो उसी पत्रकार की पोस्ट पर एक प्रतिक्रिया दी थी शैल बाला मार्टिन ने, और उन्होंने क्या लिखा ये देखिए। शैल बाला मार्टिन की ये पोस्ट है। और मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर जो कई-कई गलियों में दूर तक स्पीकर्स के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जो आधी-आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये बात उन्होंने तंज कसते हुए शैल बाला मार्टिन ने लिखी, क्योंकि डॉक्टर मुकेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये दिया था, उन्होंने ये लिखा था कि तर्क ये दिया जा रहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अज़ान की आवाज़ें जब लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, तो मस्जिदों के सामने डीजे बजाने से परेशानी क्यों होनी चाहिए? लेकिन डीजे वादियों से एक सवाल है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिया जाए, तो क्या डीजे और गंदी नारेबाज़ी बंद हो? इसको लेकर शैलबाला मार्टिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और इसके बाद जितने हिंदू संगठन हैं, भयानक तरीके से उनके पीछे पड़ गए हैं। अब शैल बाला मार्टिन की पोस्ट को धार्मिक संगठनों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया है। दक्षिणपंथी जो संगठन है संस्कृति बचाओ मंच, उसके प्रमुख हैं चंद्रशेखर तिवारी, और उन्होंने कहा कि वे इस अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब चंद्रशेखर तिवारी इसको करके क्या साबित करेंगे? केवल और केवल वो अपने हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो चलाएँगे। उनके बारे में यही कहा जाएगा कि आखिर आप एक महिला आईएएस ऑफिसर जिसने अपनी आवाज़ को उठाया, एक गलत चीज़ के लिए उन्होंने उस पर रोक लगाने के लिए बोला कि भई आप ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, जो कि एक विज्ञान की समस्या है, जो कि एक वैज्ञानिक पहलू उन्होंने दिया, तो उस पर अब चंद्रशेखर तिवारी जैसे बड़े-बड़े हिंदुत्ववादी आकर खड़े हो गए मैदान में। उन्होंने कहा कि हम तो शैल बाला मार्टिन का विरोध करेंगे। अब शैल बाला मार्टिन को सोशल मीडिया पर काफ़ी समर्थन लेकिन मिल रहा है, और कई पत्रकारों ने तो उनके समर्थन में विचार व्यक्त किए हैं,
और ज्यादातर का सवाल यही है कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर और मंदिरों के लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर ये हिपोक्रेसी क्यों है। और इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा है कि आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन ने वास्तविक सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने लाउडस्पीकर के खिलाफ सरकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। यानी कि सरकार को पक्षपाती बताया है, वो हिंदुओं का पक्ष लगते हैं और मुसलमानों की जब बात आती है तो उसका विरोध करते हैं। अब शैलबाला मार्टिन का बैकग्राउंड क्या है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी उल जलूल बात ऐसे ही कह दी, वो अनुभवी अधिकारी हैं। शैलबाला मार्टिन अभी सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी में अतिरिक्त सचिव हैं, यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं। 12 जून 2017 को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने राज्य सिविल सेवा यानी कि एससीएस में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 2014 में स्वास्थ्य विभाग, 2019 में बुरहानपुर के नगर आयुक्त और उसी वर्ष निवाड़ी जिले के कलेक्टर सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। 25 जनवरी 2022 से वह सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बेवकूफ अधिकारी है, वो कुछ भी बोल रहा है बोलने के लिए या फिर वो अपना एंटी हिंदू एजेंडा चला रहा है, हम उनके बारे में ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग शैलबाला मार्टिन के लिए ट्विटर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वाकई में शर्म आती है इस बात को सोचकर भी कि शैलबाला मार्टिन के लिए हिंदुत्ववादी संगठन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं एक मिसाल के तौर पर बताती हूँ कि एक विष्णु झा शांडिल्य नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि ईसाई मिशनरियों के टुकड़े में पली बड़ी औरत से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। क्या हिंदू धर्म आपको इस तरीके की भाषा सिखाता है कि आप एक महिला के लिए इस तरीके से लिखिए कि ईसाई मिशनरियों के टुकड़ों पर पली बड़ी औरत से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अब दूसरी लाइन सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसी लाइनों को पढ़कर खून जलता है। दूसरी लाइन में ये लिखा गया है, क्या ये औरत इस्लाम की कुरीतियों पर बोल सकती है। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि क्योंकि ये क्रिश्चियन है तो क्या इस्लाम पर भी ऐसे सवाल खड़े करेंगी। उसके बाद लिखा गया है कि हिंदू धर्म को टारगेट करना सबसे आसान काम लगता है। इस मिशनरी औरत से हिजाब, हलाला, मुस्लिम बहु विवाह, ट्रिपल तलाक पे तो आज तक बोलते नहीं देखा। ऐसी मिशनरी औरत तो डैश डैश डैश। अब भाषा का इस्तेमाल आप देखिए। अब पूरा जो राइट विंग इकोसिस्टम है, जो राइट विंग ट्रोलिंग सिस्टम है, वो इसको लेकर चढ़ बैठेगा। वो क्या कहेगा कि देखिए ये हिंदू विरोधी है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देश विरोधी है, क्योंकि हिंदुओं का एजेंडा तो देश का एजेंडा है। लेकिन भाषा का इस्तेमाल आप देखिए, क्या हिंदू धर्म आपको इस तरीके की घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। लाइन में फिर से पढ़ रही हूं, क्योंकि जब आप लाइंस पढ़ते हैं तो आपको और क्रोध आता है और गुस्सा आता है कि आखिर ये व्यक्ति विष्णु झा शांडिल्य जो अपने आप को बता रहा है, वो इस तरीके की बात एक महिला के लिए कैसे लिखता है। पहली बात तो औरत औरत करके एड्रेस करना, फिर ये कहना कि ईसाई मिशनरियों के टुकड़ों में पली बड़ी औरत से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। यानी कि विष्णु झा शांडिल्य ने ये समझ लिया कि शैलबाला मार्टिन मिशनरियों के पनाह में पली बड़ी हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी गंदी सोच है। और इस तरीके से लाइन लिखना विष्णु झा शांडिल्य के लिए, इस पे क्या कहा जाए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बना लिया, एक धारणा बना ली कि ये तो मिशनरियों के स्कूल में या तो पढ़ी होगी या तो मिशनरियों के टुकड़ों पर पली हुई ये औरत है। दूसरी लाइन में लिखते हैं कि क्या ये औरत इस्लाम की कुरीतियों पे बोल सकती है। शैलबाला मार्टिन तो काफी मुखर होकर सभी चीजों पे बोलती हैं, लेकिन इन्होंने विष्णु झा शांडिल्य ने ये सोच लिया कि नहीं ये तो इस्लाम पर बोलेंगी नहीं। अपने मन घड़ंत उन्होंने एक पोस्ट लिख दी बिना किसी चीज को चेक किए हुए। यही प्रॉब्लम है आज के समाज का कि जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो अपने आप को इतना सही समझते हैं कि वो अगले को बिल्कुल गलत समझते हैं। और अगर महिला ने इस तरीके से बात कर ली, फिर तो आप सोच लीजिए जैसे कि शैलबाला मार्टिन को बिल्कुल देश निकाला मिल जाएगा, इस तरीके की बातें की हैं। ये महिला विरोधी जो मानसिकता है विष्णु झा शांडिल्य जैसे लोगों की, इस पर क्या कहा जाए। ये समाज के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है। और जब तक ऐसे लोग समाज में रहेंगे, कभी महिलाएं पनप नहीं सकती, कभी महिलाएं फ्रीली बोल नहीं सकती, अपने मन मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती।
और तीसरी लाइन में क्या लिखते हैं, इस मिशनरी औरत से हिजाब, हलाला, मुस्लिम, बहुविवाह, ट्रिपल तलाक पे तो आज तक बोलते नहीं देखा। यानी कि ये भी समझ गए हैं कि शैल बाला मार्टिन ने आज तक कभी भी हिजाब, हलाला, मुस्लिम, बहुविवाह, ट्रिपल तलाक पे तो आज तक बोला ही नहीं होगा। आप कम से कम उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए और वो देखिए, वो एक लिबरल हैं, हर गलत चीज को वो गलत कहती हैं। आज विष्णु झा शांडिल्य ने ये मान लिया कि ये तो बिल्कुल हिंदू विरोधी है, इस्लाम के कभी विरुद्ध बोलेंगी नहीं, ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कभी बोलेंगी नहीं, मल्टीपल जो मैरिजेस होती हैं मुसलमानों में उसके खिलाफ बोलेंगी नहीं। ये कैसे उन्होंने सोच लिया? क्योंकि ये उनकी सोच है, उनकी गंदा माइंडसेट है, जो उनको मजबूर करता है इस तरीके की बातें लिखने के लिए, इस तरीके की बातें करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, विष्णु झा शांडिल्य जैसे एक नहीं, सैकड़ों करोड़ों हैं जो अपने आप को बहुत घमंड से कहते हैं कि मैं असली हिंदू हूं, और शैल बाला मार्टिन जैसे वो देश के दुश्मन है, और आज इसीलिए महिलाओं के दुश्मन है विष्णु झा शांडिल्य जैसे लोग। लेकिन शैल बाला मार्टिन एक लिबरल है, और उनको ये पता है कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे देना चाहिए। तो ये आपके स्क्रीन पर शैल बाला मार्टिन का जवाब है, और वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शैल बाला मार्टिन ने क्या लिखा है उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि कम से कम मेरे माता पिता और मिशनरियों ने मुझे सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना और निष्पक्ष रूप से बोलना तो सिखाया है, इसका मुझे गर्व है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको बाइज्जत यहां से रवाना किया जा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको रवाना कर रही हैं शैल बाला मार्टिन। आज क्या इज्जत रह गई विष्णु झा शांडिल्य जैसे लोगों की? और ये जैसे मैंने कहा कि एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, महिला विरोधी मानसिकता रखते हैं, महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, अपने प्री कंसीव नोशंस को, और जो रूढ़िवादी सोच है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि महिलाओं की जगह कहाँ है, रसोई में बनी हुई है। खबरदार किसी महिला ने इस तरीके की बात की कि भाई लाउडस्पीकर पे जब भजन कीर्तन होते हैं या मस्जिदों में नमाज जोर शोर से पढ़ी जाती है तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। विष्णु झा शांडिल्य जैसे लोग या हिंदुत्ववादी संगठन के लोग इस विज्ञान को नहीं समझते, और यही समाज का सबसे बड़ा डर है। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए और देश के लिए खतरा है, क्योंकि कभी वो समाज आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनको यही लगेगा कि खबरदार उस महिला ने ध्वनि प्रदूषण की बात कर दी, क्योंकि उसने तो हमारे धर्म के खिलाफ की बात कर दी। वो विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्वनि प्रदूषण की अगर बात कर रही है, तो विष्णु झा शांडिल्य जैसे लोग या चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, वो इस विज्ञान को समझते ही नहीं है। उनके लिए केवल और केवल एक ही भाषा आती है उनको, और वो है धर्म की भाषा, कि शैल बाला मार्टिन जैसे लोग हिंदू विरोधी हैं और वो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए उनको रोकना है। और आज इसीलिए चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ आह्वान करेंगे, हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये समाज का दुर्भाग्य है कि आज शैल बाला मार्टिन का विरोध करने के लिए इस तरीके का ढकोसला, इस तरीके का प्रपंच हिंदूवादी संगठन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी हाल में ही देखा होगा कि हिंदुत्ववादी एक संत का वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा था कि उसने पेड़ में कुछ मिलाकर और एक लड़की के साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश किया या कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। मैं उस इंसिडेंट में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये है हिंदुत्व का चेहरा, कि आप देखिए कि किस तरीके से वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो भी संतों का पूरा चोला पहनकर। वो चीज विष्णु झा शांडिल्य जैसे लोग या चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोगों को नहीं दिखती। आज उनके खिलाफ उन्होंने क्यों नहीं बोला, लेकिन किसके खिलाफ वो बोल रहे हैं? शैल बाला मार्टिन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसने वैज्ञानिक आधार पर ध्वनि प्रदूषण की बात की, और जो दोहरापन है, जो हिपोक्रेसी है समाज की, उसको जाहिर किया कि भाई अब लाउड स्पीकर जब नमाज का बजता है या आजान का जब बजता है तो आप वहां का विरोध करते हो, लेकिन अगर किसी दुर्गा यात्रा में या दुर्गा विसर्जन यात्रा में डीजे बजता है और कोई लड़का मर जाता है, उसको लेकर अगर कोई चर्चा, कोई एक आईएएस ऑफिसर कोई ढंग की या दिमाग वाली बातें करता है, तो आप उसके पीछे पड़ के उसका विरोध करने लगते हो। तो जैसा मैंने कहा कि ये वाकई में समाज के दुश्मन है, ये हिंदुत्ववादी जो संगठन है। और बार बार मैं कैसे कहूंगी कि ये सबसे बड़े हिंदू धर्म के ही दुश्मन नहीं है, ये हिंदुओं को डुबोने का काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म को सदियों पीछे ले जाने का काम विष्णु झा शांडिल्य और चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग कर रहे हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना होगा। और आपको ये भी बता दें मजे की बात कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरों को नियंत्रित करना था। कई स्थानों पर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों का हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। हालांकि अजान, जैसे मैंने आपको बताया कि केवल 2 से 3 मिनट की होती है, लेकिन कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतरवा दिया गया। दूसरी तरफ तमाम हिंदू त्योहारों पर निकलने वाली धार्मिक यात्रा के दौरान मस्जिद के आगे डीजे से तेज आवाज में आपत्तिजनक नारे लगाने और मंदिरों में लगे लाउडस्पीकरों से तेज आवाज में देर तक भजन बजाने वाले पर कोई ऐतराज मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से नहीं किया गया। तो ये ढकोसला नहीं तो क्या है? और जैसा मैंने फिर से कहा, मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगी कि विष्णु झा शांडिल्य और चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग हिंदू समाज के दुश्मन हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, और ये उनकी संकुचित मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है और बहुत ही घिनौनी चीज है कि आप विज्ञान को ना समझें, हर चीज में आप धर्म का एक अड़ंगा डालकर और समाज को आप हजारों साल पीछे लेकर जा रहे हैं, जहां पर आप महिलाओं को पर्दे के पीछे रखिए, महिलाओं को बोलने की आजादी मत दीजिए, और शैल बाला मार्टिन जैसे लोग अगर दूसरे धर्म के हैं और वो अगर कुछ टीका टिप्पणी कर दें तो आप उनका विरोध करने के लिए कूद जाइए। आज मोदी जी ये बताएं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बताएं, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग बताएं कि क्या उनको ऐसा समाज चाहिए? क्या ऐसा समाज ही पनपने के लिए आज अब जो आगे वाले दिन हैं, क्या ऐसा समाज हम देखना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को इस तरीके के समाज में बड़ा करना चाहते हैं? इसी सवाल के साथ इस मोनोलॉग को मैं खत्म करूंगी, लेकिन आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर मेरे साथ। थैंक यू।